समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। मैं काशीराम पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ आज संविधान बचाओ रैली संविधान दिवस के अवसर पर मनाया गया, जहाँ सावित्रीबाई फुले, ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी, ये तमाम लोग मौजूद थे। और आगे चल करके किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाएगी संविधान को बचाने के लिए, इन तमाम बातों से लोगों को अवगत कराए। इस रैली को, इस संविधान बचाओ रैली को कैसे समझते हैं, हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक माननीय काशिफ यूनुस जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रैली को आप कैसे देखते हैं। देखिए, संविधान बचाने और देश बचाने के लिए हर कोई जो है दावा कर रहा है कि हम बचा रहे हैं। जी जी। अखिलेश जी भी बहुत सारा दावा करके गए, योगी जी भी दावा करते हैं देश को बचाने का, संविधान को बचाने का। बहन सावित्रीबाई फुले ने इस रैली को आयोजित किया। जी जी। बहन सावित्रीबाई फुले खुद जो है लोकसभा में भाजपा के चुनाव पे टिकट पे पहुंची, भाजपा से पहुंची, और आज मनुस्मृति को वो गाली दे रही थी, भाजपा को गाली दे रही थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर संविधान के मूल्यों को पूरी तरह स्थापित कर दिया गया है? जो जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब मुख्यमंत्री वो होंगे, रूलिंग पार्टी होंगे अखिलेश जी, तो वहाँ पे संविधान को लागू करेंगे या पार्लियामेंट के अंदर संविधान को लागू करेंगे? क्या इस बात को पूरे दावे से कहा जा सकता है कि मुलायम परिवार और अखिलेश परिवार के अलावा कोई पूरी समाजवादी पार्टी में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी बागडोर को उनसे बेहतर संभाल सकता हो? जब बात आती है समानता की, बहुजन समाज की, पिछड़े समाज की, आरक्षण को लेकर उन्होंने बोला अखिलेश जी ने कि टीचरों को 69,000 आरक्षण नहीं दिया गया पिछड़ा वर्ग को। भाजपा ने एक दावा पेश किया है, केशव प्रसाद मौर्य जो है उप मुख्यमंत्री हैं। क्या अखिलेश जी के मुख्यमंत्री काल में भी कोई यादव समाज से अलग किसी पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति, कोई मौर्य जैसे आज है, उप मुख्यमंत्री होगा? कोई राजभर जी भी बैठे थे मंच पर उनके साथ, उप मुख्यमंत्री होगा? कोई मुसलमान, कोई दलित क्या उप मुख्यमंत्री होगा? अगर वो नहीं होगा तो ये सवाल पहले अखिलेश जी को और सावित्री फुले को खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या उनके जीवन में, उनके संगठन में प्रजातंत्र लागू है, संविधान लागू है? अगर प्रजातंत्र और संविधान लागू है तो आपको और हमको भी पता है कि जात और धर्म के जिस इक्वेशन, जिस समीकरण पे चुनाव हो रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है, 17% जाटव है, 7% यादव है। तो पहले मुलायम सिंह बनेंगे समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री, फिर अखिलेश सिंह बने, फिर दोबारा से अखिलेश सिंह बनेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि संविधान के उन मूल्यों को समझते हुए अखिलेश जी ये कहें कि सबसे जो ज़्यादा समाज है, पहले मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद हम किसी जाटव को बनाएंगे, उसके बाद हम स्वयं जो है यादव समाज से हम मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं ये हो सकता है? या उप मुख्यमंत्री कोई जाटव को, किसी और पिछड़े को, मौर्य को, मुसलमान को वो क्यों नहीं बना सकते? तो ये जो है, जब तक संविधान हम अपने अंदर नहीं लागू करेंगे, देश में और भाजपा में और सरकार में वो संविधान लागू नहीं होता। जी। बात करें भाजपा की, तो आप भाजपा में देखें कोई परिवारवाद नहीं दिखता। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन सपा की बात करें, जो आज इस रैली में मौजूद थे, उनका पारिवारिक वंशज ही मुख्यमंत्री बनता हुआ चला आ रहा है। देखिए, वही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टियां हैं और विपक्षी पार्टियां हैं, आज ओवैसी साहब भी घूम रहे हैं, उनके साथ भी वही दिक्कत है। पहले उनके पिताजी थे, अब वो खुद हैं। तो अगर आप आज पूछ दीजिए अखिलेश जी से कि यहाँ ओवैसी हैं, पीस पार्टी है, डॉक्टर अयूब हैं, जो है और भी लोग हैं, इन लोगों से आप गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? तो वो कहीं ना कहीं जो भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति है, उसके डर से वो नहीं करते। तो हिंदुत्व का या सांप्रदायिकता का जवाब धर्मनिरपेक्षता है। क्या अखिलेश जी धर्मनिरपेक्षता पे आज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। पिछड़े
को आगे रख के, दलित को आगे दिखा के, जाति को आगे दिखा के वो चुनाव में आगे जाना चाहते हैं, विकास की बातें कर। लेकिन सीधे सीधे वो ये नहीं कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता और हिंदुत्व के मुकाबले में हम धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, और धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान का मूल है वो कैसे सही है, वो जनता को समझाने में खुद अखिलेश जी अक्षम है, इसलिए उसकी वो बात ही नहीं करते। तो लड़ाई को वो सीधे सीधे नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि इधर उधर से लड़ना चाहते हैं, और ये उनके अंदर कमी है। वो आप ठीक कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर वो जो चीज़ें हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और नरेंद्र मोदी पिछड़ समाज से आते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्या वो चीज़ समाजवादी पार्टी में हो सकती है? आप मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री अखिलेश जी होंगे और कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में एक डर होता है कि अगर मैं किसी मौर्य को किसी को उप मुख्यमंत्री बना दूं तो कल को वही ना मुख्यमंत्री बन जाए, पिछड़ा समाज में एक और लीडर ना खड़ा हो जाए। तो इतने डर से जब आप राजनीति करते हैं, तो आपने देखा कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने लालू यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, किसी ठाकुर को नहीं बनाया, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर ने अगर लालू यादव को उत्तराधिकारी बनाया, आज कर्पूरी ठाकुर के पुत्र जो हैं नीतीश कुमार की पार्टी से राज्यसभा में है, और मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी हैं, लालू मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार हैं, ठीक है ना। तो कर्पूरी ठाकुर ने समाज के पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए अपने और अपने परिवार को महत्व न देके लालू यादव को उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन वो मुलायम सिंह नहीं कर सकते हैं, वो मायावती नहीं कर सकती, वो अखिलेश नहीं कर सकते हैं। वो ड्रॉबैक है, जो ड्रॉबैक भाजपा के तमाम कमियों के बावजूद आज जो है भाजपा टक्कर में है, और वो सारी चीज़ें हैं। तो दिक्कत ये है आज की राजनीति की कि पहले मैं जिस पद पे जाना चाह रहा हूँ उस पे मैं पहुँच जाऊँ, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें अगर चलती है, संविधान चलता है प्रजातंत्र, तो वो हमारे नीचे नीचे चले, हम तक वो संविधान और प्रजातंत्र का जो वो है वो हम तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं जहां बना हुआ वहां पे मुझे आप बने रहने दीजिए, उसके बाद नीचे हम पूरा प्रजातंत्र और संविधान लागू कर देंगे। ये सारा चीज़ है। आज जो बातें हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि पूरा जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो भाजपा और सपा के बीच सिमट के रह जाएगा। आपने देखा कि कल परसों में बसपा के जो विधानमंडल के नेता थे वो भी जो है पार्टी छोड़ दी, और लगता है वो भी सपा में आ जाएंगे। तो ये जो बाईपोलर इलेक्शन है कि दो ही लोगों के बीच इलेक्शन होगा, ये भी कोई प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, या प्रजातंत्र को बहुत मजबूत करने की चीज़ नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिसको कि ठीक है वो संविधान की बात हो रही है, लेकिन वो खुद कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। आप देखें तो उनके घर में ही दो पार्टी बन जाती है, और इसको लेकर के वही चीज़ है कि जो भी अभी का राजनीतिक मूल्य है, वो राजनीतिक मूल्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे और आडवाणी जी कुछ ना बोल पाए तो उनको एकदम पार्टी से दरकिनार कर देना है, ठीक है। तो वही हाल है कि ठीक है हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, बाकी चीज़ें दरकिनार हैं, बाकी कोई मुसलमान उप मुख्यमंत्री ना बने, कुछ नहीं बने। उप मुख्यमंत्री बनना छोड़िए, उनके तो पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता जेल में हैं। कितनी बार उनके पक्ष में अखिलेश यादव ने सड़क पर अखिलेश यादव उतरे, कभी सड़क पे अखिलेश यादव नहीं उतरे ये इस सवाल पे कि हाँ आजम खां को क्यों जेल में बंद करके रखा गया है, क्योंकि अखिलेश यादव भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति का जवाब खुलकर नहीं दे पा रहे हैं। वो इधर उधर से रास्ता तलाश रहे हैं, वो सीधे सीधे आके नहीं कर रहे हैं कि हिंदुत्व के जवाब में हम धर्मनिरपेक्षता पे खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है उसको वो नहीं समझा पा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्यों ज़रूरी है और हिंदुत्व उनके लिए क्यों सही नहीं है। वो समझाने में अक्षम है, इसलिए वो इधर उधर से रास्ता निकालते हैं। वो आजम खां से मिलने नहीं जाते हैं बार बार जेल में, उनके लिए जो है सड़क पर नहीं आते हैं, वो वैसे ही या डॉक्टर अयूब से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी कमियां हैं। इसके अलावा भी है कि आखिर दलित समाज या पिछड़े समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं बना सकते। अगर मेरे ख्याल से अगर वो घोषणा कर दे वो चुनाव ज़्यादा आसानी से जीतेंगे, लेकिन उनको लगता है कि वो उप मुख्यमंत्री फिर अगले आने वाले 10-20 साल में खुद मुख्यमंत्री का दावेदार ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये बड़ी छोटी सोच है जिसकी वजह से आज का समाजवाद जो है वो रीजनल पार्टीज़ में एक एक राज्य में एक एक समाजवाद की पार्टी है, और वो वहाँ सीमित रह गया और वो एक परिवार में सीमित रह गया। ये समाजवाद को पॉकेट में रख के और संविधान की बात करना, प्रजातंत्र की बात करना अखिलेश जी को शोभा नहीं देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अंधे और काने के बीच चुनाव हो रहा है। योगी जी एक तरफ दोनों आग के अंधे हैं, जिन्हें जो है लोगों की हत्याएं नहीं दिखती है, ब्राह्मणों की प्रजापतियों की हत्याएं नहीं दिखती है, लोगों
का इनकाउंटर हो रहा है उनको नहीं दिखता है, और दूसरी तरफ काने राजा हमारे अखिलेश जी हैं। अब मजबूरी में जनता उनकी तरफ आएगी जो अंधे से परेशान है, बस इतने के बीच ही चुनाव है, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं है। ऐसा लगता है कि योगी और अखिलेश के अलावा कोई इस देश में, इस राज्य में नेता ही नहीं है जो समाजवाद के लिए या इसके लिए काम कर रहा हो, जिसको उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इन्होंने बात किया महाभारत के चीरहरण की, तो कहीं ना कहीं ये चीरहरण इनके चाचा जी के द्वारा पिछले 10-15 साल पहले किसी ने दलित महिला का हुआ है, नाम नहीं लेना। देखिए, वो केस तो चूँकि लीगली कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं हो सका है, इसलिए उस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये आरोप तो लगा था, ये आरोप तो बहुत सारे समाजवादी सरकार पर लगते रहे हैं, और वही कारण रहे हैं जिन कारणों से मौका मिला भाजपा को। आप देखेंगे कि भाजपा की जो सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर ओबीसी पिछड़ा वोट का एक बड़ा योगदान है। तो सवाल यही पैदा होता है कि अगर पिछड़ों और दलितों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो फिर उस पार्टी से बार बार यादव ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? कोई दूसरा पिछड़ा या दलित क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है? दूसरे लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? मान लिया कि आपको हिंदुत्व से डर लगता है तो आप आजम खान को नहीं मुख्यमंत्री बना सकते, लेकिन किसी मौर्य को, किसी वर्मा को, किसी पासवान को, किसी राजपूत को तो आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव ही सिर्फ मुख्यमंत्री हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से? और मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, वो तो उप मुख्यमंत्री भी किसी को बनाने को न तैयार हो। मैं तो कहता हूं कि अगर 2-4 पिछड़े मुसलमान और दलित को वो उप मुख्यमंत्री घोषित कर दें कि हम बनाएंगे, तो वो आज चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उनका है कि अगले 20 साल तक हम ही जो है राजनीतिक पटल पे छाए रहें, कोई दूसरा पिछड़ा माइनॉरिटी दलित नेता नहीं बने, इसलिए वो किसी को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना चाहते। ये उनका संवैधानिक मूल्य है। तो ठीक है, सभा हुई है संविधान बचाने को लेके, उसका भी बहुत सारा फ़ायदा है। इस सभा से ये हुआ कि लखनऊ में सभा अखिलेश जी कर रहे थे, तो दिल्ली में जो है पार्लियामेंट भवन में और भाजपा ने 4 बजे शाम में भी एक संविधान, पहले इतना प्रोग्राम नहीं होता था, भाजपा इतना प्रोग्राम नहीं करती थी, लेकिन उसके डर से वो करने लगे। तो ये इसके सभा का पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना दिखाने का कैनवस पे कोशिश किया जा रहा है।